अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने पैटर्न बनाने के लिए पेपर लिया है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो मैंने इस पर लिख दी है। इसके हिसाब से आप पैटर्न को बनाएंगे। तो इस तरीके से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैंने 2 सेंटीमीटर रखा है और यहाँ से मैंने इसको बस हल्के से इस तरीके से गुलाई दी है, इस तरीके से। और फिर यहाँ से मैंने इसको गोल कर दिया है और फिर यहाँ से मैंने 2 सेंटीमीटर नीचे रखा है और फिर यहाँ से मैं गुलाई दूँगी। पहले मैंने कम रखा था 1.5, तो वो कम लग रहा था, तो आप रखिएगा 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो है वो हमारा मेन पैटर्न जो है वो रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद जो है वो हमें एक शीट रेडी कर लेनी है। तो ऊपर की तरफ जो है वो मैंने इस पर जो हमारा मेन फैब्रिक है वो लगाया है और नीचे की तरफ जो है वो मैंने एक कॉटन का फैब्रिक लगाया है। तो नीचे की तरफ जो आपको फैब्रिक लगाना है तो उसके लिए आप कोई भी पुराना फैब्रिक यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अस्तर जो हम लगाएंगे वो तो हम अलग से लगाने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आपके पास कोई भी पुरानी चादर हो, पुरानी शलवार हो, पुरानी कमीज़ हो, कोई भी पुराना कपड़ा जो पड़ा हो आपके पास, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो है वो यहाँ पे शीट ये वाली यूज़ की है, रबर शीट आती है ये। तो इस तरीके की मैं शीट हमेशा यूज़ करती हूँ अपने बैग बनाने में। तो इस शीट को जो है वो मैंने इसके बीच में डाला है। इसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पे स्केल और स्केच पेन की मदद से मैंने इस तरीके से इसके ऊपर लाइंस खींच ली हैं और दोनों साइड से इस तरीके से मैंने लाइन खींची हैं ताकि इस पर जो है ना वो स्क्वायर्स बन जाएं। और फिर इसके बाद जो है वो इसके ऊपर मैंने मशीन से सिलाई लगाई है ताकि ये तीनों चीज़ें जो है ना वो अच्छे से एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएँ। तो देखिए पीछे से मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा लाइन से जो है मशीन की जो सिलाई है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। फ्रंट साइड पे नहीं दिख रही क्योंकि सेम है ना, एक तो पैटर्न इसका ऐसा है और फिर सेम कलर से मैंने इस पर सिलाई लगाई है। इसके बाद जो है वो हम अपना पैटर्न लेंगे और पैटर्न को हमें इसके ऊपर रख कर इस तरीके से निशान लगा लेना है और फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। फिर इस पीस को हम दोबारा से इसके ऊपर रख के एक पीस और हम इसका सेम कटिंग कर लेंगे। और जो ऊपर की तरफ जो ये हिस्सा जो पट्टी दिख रही है आपको बची हुई है, इसमें से जो है वो हमें 4 इंच, तकरीबन 4 इंच चौड़ी जो है वो हमें पट्टी कट करनी है। और इस पट्टी की जो लेंथ है वो इतनी रहेगी कि आपका यहाँ से लेके और ये पूरा राउंड कंप्लीट कर ले। तो आप इसको पहले इंची टेप से नाप लें कि ये राउंड जो है वो कितना है और उतने इंच ही, मतलब उतना लंबा ही हमें इस पट्टी को कट कर लेना है। तो देखिए मैंने इस पट्टी को यहाँ पे कट कर लिया है। इसके बाद हमें जो है उसको फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद सेंटर में मैं एक निशान लगाऊंगी और फिर सेंटर से राइट साइड मैंने 2 सेंटीमीटर का निशान लगाया है और लेफ़्ट साइड भी मैंने 2 सेंटीमीटर का निशान लगाया है। इसके बाद हम स्केल इस तरह से रखेंगे और हम नीचे से और ऊपर की तरफ जो हमने 2 सेंटीमीटर का निशान लगाया है उससे हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे। तो दोनों साइड पे हमें इसी तरीके से करना है। तो ये जो है वो एक कोन टाइप आ जाएगा। कटिंग करने से पहले मैंने इसको पिन अप कर लिया है ताकि ये मूव ना हो और हमारी कटिंग जो है वो सही हो। तो इस तरीके से हमें इसको कट कर लेना है। इसके बाद पिन्स मैंने निकाल दी हैं। तो ये जो है वो कुछ इस तरीके से हमारे पास कट होके आ जाएगा। इसके बाद जो है मैंने जो एक हिस्सा कट किया था उसके ऊपर जो है वो मैंने यहाँ पे बैक जिप लगा ली है इसकी। तो इसमें जो है वो मैंने आपको वीडियो बना के नहीं दिखाई है क्योंकि वीडियो जो है वो फिर बहुत लंबी हो जाती है। ऑलरेडी मेरे चैनल पे है 2-3 वीडियो हैं कि हम जो ये बैक जिप लगाते हैं वो हम कैसे लगाएंगे। तो ये बहुत इजी है। आपको लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, लेकिन ये आसान है। जिस तरीके से मैंने इसके प्रोसेस को बताया है आपको बस उसको फॉलो करना है और अब बहुत ही आसानी से आप इस जिप को लगा सकते हैं। जैसे मैंने लगाई है ना, आप इससे भी अच्छी लगा लेंगे। तो इतना आसान इसका प्रोसेस है। तो पहले आप इसकी जो ये बैक जिप है वो लगा लें। इसके बाद जो है वो आपको इसके इनर पीस भी फ़िलहाल मतलब अभी कट कर लेने हैं। तो इस तरीके से 2 इसके ये इनर पीस मैंने कट कर लिए हैं सेम साइज़ के। और जैसे कि हमने ये वाला पीस कट किया है ना, ये वाली पट्टी कट की है, तो सेम इसी तरीके से हमें इस फैब्रिक के ऊपर इस तरह से इसके ऊपर रख कर इसका भी हम निशान लगा के इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। मतलब सेम हमें सबका कटिंग कर लेनी है इनर के लिए। इसके बाद जो है वो हमें इस पीस को लेना है और यहाँ से लगाना हम स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हल्के हल्के घुमाते रहेंगे और सिलाई लगाते रहेंगे। तो ये बहुत ही इजी है और इसके पूरे राउंड में इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। तो
अच्छा, इतनी सिलाई लगाने के बाद जो है ना वो मुझे याद आया कि पहले जो है वो हमें इसके हैंडल लगाने हैं। तो पहले आप हैंडल लगा लें, उसके बाद आप इस पट्टी को इससे सिलें। वैसे तो फ़िलहाल भी हैंडल लग जाएंगे, मैंने लगा लिए हैं हैंडल तो, लेकिन अच्छा ये होगा कि आप इसमें पहले हैंडल लगा लें। तो देखिए हैंडल जो है वो मैंने यहाँ पे सिल लिए हैं। हैंडल में भी कुछ ख़ास नहीं है, जो नॉर्मल एक पट्टी हम सिलते हैं तो उस तरीके से मैंने हैंडल को सिला है। तो दोनों साइड से फैब्रिक को हम अंदर की तरफ मोड़कर यहाँ पे इस तरीके से हम लगाएंगे। लेकिन लगाने से पहले जो है वो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हमें हैंडल लगाने हैं तो यहाँ पे भी देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का निशान लगा लिया है ताकि दोनों साइड जो सिलाई है ना वो हमारी बराबर आए। तो इस तरीके से हमें इसको लगाना है और दोनों हिस्सों पे जो है वो पहले मैंने निशान लगा लिया है नाप इस तरीके से कि जो जितना भी गैप है ना, मतलब दोनों साइड से हमारा गैप बराबर आना चाहिए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो पहले इसके निशान लगा लें दोनों साइड पे बराबर, ताकि ऐसा ना हो कि ऊपर नीचे हो जाए या फिर कोई साइड में हो जाए और कोई अंदर हो जाए, है ना। तो इसके लिए जो है वो आपको पहले निशान लगा लेने हैं कि हमें जो है वो हैंडल जो है वो यहाँ पे चाहिए। तो पहले आप इसमें निशान लगा लें और इस तरीके से आपको निशान पर रखना है और इसके चारों तरफ सिलाई लगानी है, मतलब जो एक स्क्वायर बन जाना चाहिए। तो इस तरीके से आपको इस पर सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड पे। तो पहले जो है वो हम इसके हैंडल्स को लगा लेंगे। हैंडल लगाने के बाद जो है ये वाला हिस्सा भी जो है वो हमें इसी तरीके से इसे अटैच करना है जैसे कि हमने पहले वाला किया है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम एक सिलाई से इसको भी हम लगा लेंगे। अब इसके बाद जो है वो हमें जो हमने इनर कट किया है तो इनर भी हमें सिलना है, जैसे कि हमने बाहर वाला हिस्सा सिला है ना, सेम उसी तरीके से हमें इसका इनर भी सिलना है। तो इस तरीके से हम ये एक हिस्सा लेंगे, उसके ऊपर हम ये वाली पट्टी इस तरीके से रखकर एक सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद ये वाला हिस्सा भी इसके ऊपर इस तरीके से रखकर हम सिल लेंगे। मतलब दोनों साइड जो है ना, दोनों हिस्से जो हैं वो हमारे सेम सिल के आ जाएंगे। इस तरीके से सिलना है। तो देखिए इस तरीके से ये जो है ना बाहर का हिस्सा इस तरीके से सिल के आ गया है हमारा, और इनर पीस भी, मतलब एक जो पॉकेट बन जाती है ना, तो ये पॉकेट की तरह बन के इस तरीके से आ जाएगा। अब जो है वो हमें इसके ऊपर जो है वो हमें लगानी है पहले ज़िप, ठीक है। तो हम ज़िप ले लेंगे, इस तरीके से ज़िप ले ली है मैंने। और ज़िप का जो लगाने का जो स्टाइल होगा वो देखिए इस तरीके से मैंने इसको पहले पिन अप कर लिया है, लेकिन इसके जो एंड है ना वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको जो एंड है और जो इसकी स्टार्टिंग है वो किस तरीके से रखनी है। तो पहले आप पिन अप कर लें इसको, ताकि मशीन से सिलते वक्त जो है ना वो आपको आसानी हो। तो देखिए यहाँ से जो है ना मैंने यहाँ पे सेंटर का निशान लगाया है और इसके जो ये स्टार्टिंग है ना, ज़िप की स्टार्टिंग है, इस तरीके से बिल्कुल मैंने इसके जो निशान लगाया है उस पर मुझे इस तरीके से रखना है। और इसके जो नीचे वाला हिस्सा है इसको उठा के बस ऊपर की तरफ मैंने रख दिया है इस तरीके से। अब मैं इसको यहाँ पे पिन अप कर लूँगी। अच्छा, ज़िप जो मैंने लगाई है ना वो मैंने लगाई है यहाँ पे उल्टी। तो उल्टी जब हम लगाएंगे और ये पलट के फिर सीधी हो जाएगी। तो दूसरे साइड पे भी हमें इसी तरीके से ज़िप को रखना है, नीचे वाले हिस्से को ऊपर की तरफ पलट के रखना है और फिर इसको पिन अप कर लेना है। और फिर हमें इस पे पूरे पे हमें सिलाई लगानी है। दूसरी साइड पे भी आगे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सिलाई जो है वो बिल्कुल मतलब पूरे में नहीं लगानी है। जो ये बीच वाला हिस्सा जो है ना पट्टी वाला, ये हमें यहाँ तक सिलाई नहीं लगानी, सिर्फ यहाँ तक लाएंगे हम सिलाई, जहाँ पे ये जोड़ है, जोड़ तक सिलाई लाएंगे और बस यहीं पे हम लाके इसको पक्का कर देंगे। बाकी जो बीच का जो हिस्सा है वहाँ पे हमें सिलाई नहीं लगानी है, ये खुला ही रहेगा। तो इस तरीके से आपको एक सिलाई से पूरे राउंड में सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए सिलाई जो है वो मैंने लगा ली है। तो मैं आपको इसका एंड दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये सिल के आ जाएगा एक साइड से, और दूसरे साइड से ये इस तरीके से यहाँ पे गैप रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो हमें इसके इनर को लेना है और इनर के अंदर हमें इस पूरे बैग को डालना है, ठीक है। इसके जो हैंडल्स हैं ना वो भी हम अंदर की तरफ ही रख देंगे। अच्छा, इससे पहले जो है वो हमें यहाँ पे इतना जो है ना उसकी सिलाई को खोल लेना है,
क्योंकि बैग को जो हमें सीधा करना है तो सीधा करने के लिए हमें कहीं से थोड़ा सा जो है वो इसकी सिलाई को उधेड़ना पड़ेगा। तो आप जब इसको सिल रहे हैं या तो तभी आप इसको गैप दे दें इसमें इतना, या फिर जैसे कि मैं बाद में सिलाई को उधेड़ रही हूँ तो आप बाद में भी इसको उधेड़ सकते हैं। तो इतना उधेड़ने के बाद देखिए इतना गैप आ जाएगा ना इसमें, इतना बस खोल लीजिए ताकि जिसमें से बैग जो है वो सीधा हो जाए। अब इसके अंदर जो है वो हमें इस पूरे बैग को डाल देना है। ध्यान रखना है कि इसके हैंडल्स भी अंदर की तरफ ही रहें, तभी सीधा होगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब जो है वो इस तरीके से सिलाई को हमें अच्छे से मैच कर लेना है। मैच करके फिर इसको हम पिन अप कर लेंगे। तो चारों तरफ से हमें इसको अच्छे से इसकी सिलाइयों से मैच कर लेना है और फिर पिन अप कर लेना है, क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं ना तो फिर वो परेशानी होती है, बार बार आपको कपड़ा खींचना पड़ता है, बार बार सेट करना पड़ता है। तो अच्छा ये है कि सेट करके आप पहले इसको पिन अप कर लें और फिर मशीन से सिलाई लगाना स्टार्ट करें। तो अब जो है वो इसके पूरे राउंड में हमें सिलाई लगा लेनी है। जो हमने ज़िप पे सिलाई लगाई है ना, सेम उसी सिलाई के ऊपर आप एक सिलाई लगा दें, ठीक है। इसके बाद आप इस जगह से इसको पकड़ कर खींच के मतलब बाहर की तरफ इसको सीधा कर लें, जैसे कि देखिए मैंने कर लिया है। अब जो है वो आप इस वाले हिस्से को जो अब हमने उधेड़ा था, आप इस हिस्से को चाहें तो मशीन से सिल लें और चाहें तो हाथ से भी सिल सकते हैं, जैसे कि आप कंफर्टेबल हों। आप इसको मतलब बंद कर दीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद जो है वो जो ये पट्टी है ना यहाँ से ये उठी हुई है, तो इसको हमें सेट करने के लिए इस तरीके से हम अंदर की तरफ कपड़ा जो खींच के रखेंगे और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। 2-3 सूत छोड़ के आपको मतलब जो कहते हैं एक पैर की सिलाई, वो हमें इसके पूरे राउंड में लगा लेनी है। तो ये जो है ना वो अच्छे से सेट हो जाएगा कपड़ा, ये जो उठा है ना तो ये सेट हो जाएगा। तो देखिए मैंने अंदर की सिलाई भी लगा ली है और ये वाली सिलाई भी लगा ली है। तो इससे जो है वो कितने अच्छे से ये अंदर की तरफ ये मतलब सेट हो गया है, ये बाहर की तरफ उठ के नहीं आ रहा है। तो बैग जो है वो हमारा रेडी है। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब इंशाल्लाह ज़रूर दूंगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा बैग कैसा लगा।